आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में इस रिक्वायरमेंट के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL ध्रुव का नेवल वेरिएंट क्या एक ऑप्शन हो सकता है। अगर इंडियन नेवी के रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट्स को क्लासिफाई किया जाए तो समझ में आता है कि इंडियन नेवी दो अलग तरीके के हेलीकॉप्टर्स उड़ाती है। पहले हेलीकॉप्टर्स जो मीडियम से हैवी कैटेगरी में होते हैं और दूसरे हेलीकॉप्टर जो लाइट कैटेगरी में होते हैं। अगर इंडियन नेवी के अभी के बेड़े को ध्यान से देखा जाए तो समझ में आता है कि दोनों ही कैटेगरी में जो हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है वो काफी पुराने हो चुके हैं और इन हेलीकॉप्टर्स को जल्द से जल्द रिप्लेस किया जाना है। हैवी और मीडियम कैटेगरी में इंडियन नेवी ऑपरेट करती है सी किंग हेलीकॉप्टर्स को। ये सी किंग हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर करते हैं और ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए एक स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट है। लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर पुराना हो रहा है और इनको रिप्लेस किया जाना है। इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा MH-60 रोमियो से। भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो खरीदेगा और इस प्रोक्योरमेंट के लिए डील साइन हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तो इस समय इंडियन नेवी करीब 36 चीता हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है और ये प्लेटफॉर्म्स 1960 के प्लेटफॉर्म्स हैं। हालांकि इंडियन नेवी की यूनिट्स काफी ज्यादा नई हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी तो 1960 की ही है। पिछले कुछ सालों से इंडियन नेवी के शिप्स काफी तेजी से बढ़े हैं और हर शिप में एक या दो हेलीकॉप्टर के लिए हैंगर जरूर है। आने वाले समय में इंडियन नेवी को और भी ज्यादा शिप्स मिलेंगे, जिसके साथ इंडियन नेवी की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अभी की रिक्वायरमेंट 111 हेलीकॉप्टर की है और कोशिश की जा रही है कि इस रिक्वायरमेंट को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत में बनाया जाए। क्योंकि रिक्वायरमेंट 111 शिपबॉर्न हेलीकॉप्टर की है तो ये टेंडर तकरीबन $3 बिलियन का होगा। ये हेलीकॉप्टर सर्च और रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन, एंटी पायरेसी, कम्युनिकेशन ड्यूटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ जैसे रोल करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में लिमिटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इस रिक्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया था पिछले साल, जिसको रेस्पॉन्ड किया था 3 कंपनीज ने। फ्रांस की कंपनी एयरबस ने इस रिक्वायरमेंट के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स ऑफर किए हैं और पहला प्लेटफॉर्म है H145M, वहीं दूसरा प्लेटफॉर्म है पैंथर AS565। इस यूरोपियन कंपनी ने भारत में महिंद्रा डिफेंस के साथ कोलैबोरेट किया है। अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन सिकोस्की हेलीकॉप्टर्स का S76D भी इस कंपटीशन में एक कंटेंडर है। वहीं तीसरा कंटेंडर है रशिया के कामोव का KA-226T। KA-226T भारत में HAL बनाएगा। इस प्लेटफॉर्म को लेकर रशिया के साथ डील पहले से साइन की जा चुकी है और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में इन हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया जाएगा। ऐसे में अगर इंडियन नेवी इस हेलीकॉप्टर को सेलेक्ट करती है तो अक्रॉस द सर्विसेज एक कॉमनैलिटी आएगी, जिससे तीनों सर्विसेज के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगी। हालांकि इंडियन नेवी इस प्लेटफॉर्म में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इस रिक्वायरमेंट के लिए HAL ने अपने ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का नेवलाइज्ड वर्जन ऑफर किया है। शुरुआत में जब इंडियन नेवी को ध्रुव ऑफर किया गया था तब ध्रुव के नेवल वेरिएंट में फोल्डेबल टेल, फोल्डेबल बूम और फोल्डेबल रोटर ब्लेड्स नहीं थे, जिसके कारण इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। किसी भी शिप में हेलीकॉप्टर्स को रखने के लिए इसको फोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट्स इनके हैंगर्स इतने ज्यादा बड़े नहीं होते। एरो इंडिया 2019 के दौरान एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का एक नेवलाइज्ड वर्जन एग्जिबिट किया गया था और ये वर्जन फोल्डेबल बूम, फोल्डेबल टेल और फोल्डेबल रोटर ब्लेड्स के साथ प्रदर्शित किया गया था। इन नए चेंजेस के साथ में ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी की यूटिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि यह पूरी तरीके से देश में निर्मित होगा। साल 2001 और 2002 में इस हेलीकॉप्टर से टॉर्पीडो और डेप्थ चार्जेस फायर किए गए थे और ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा था। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर यानी कि ESM और हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि HFCS साल 2004 और 5 के बीच में टेस्ट कर लिए गए थे।
इंडियन नेवी ने 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं और क्योंकि इंडियन नेवी की ज्यादातर रिक्वायरमेंट अब ये हेलीकॉप्टर पूर्ण कर सकता है, तो अगर 111 हेलीकॉप्टर के टेंडर के लिए इस हेलीकॉप्टर को सेलेक्ट किया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी के नए विजन यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप होगा। और समय के साथ भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेवल एंटी शिप मिसाइल, एडवांस लाइट टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट्स को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा और इनको अपग्रेड किया जा सकेगा। इंडियन नेवी हमेशा से इंडियन सिस्टम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रही है और इसका सबसे बड़ा कारण बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स रहे हैं। आने वाले समय में ये बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स और ज्यादा बढ़ेंगे और इंडियन नेवी की यूटिलिटी हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा अर्जेंट है और इसीलिए इंडियन नेवी को ध्रुव को कंसिडर करना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म को अच्छे नंबर में खरीदना चाहिए। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।